सो हमें देखना है क्या, हाउ यू गो अबाउट अ पैसेज प्लान। ओके, सो बेसिकली पैसेज प्लान में हमें पूरा इंफॉर्मेशन देना है, कैसे हम कलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है, पैसेज प्लान का सारा इंफॉर्मेशन निकालना है जहाँ से जहाँ जाना है हमें, और कंसिडरेशन गिवन टू द वेसल्स इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ टाइप, स्टेबिलिटी, ऑपरेशनल लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, मैन्युबिलिटी, द कार्गो में अफेक्ट द रूट टू बी टेकन। ओके, कुछ इमेज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम शॉर्टेस्ट चीज़ देखते हैं, शॉर्टेस्ट वे जाने का। अप्रेजल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग। अप्रेजल में पहले पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अप्रेजल में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग असेसिंग ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू द इंटेंडेड पैसेज। फिर उसके बाद होता है भैया प्लानिंग। फिर प्लानिंग कैसा है, डेवलपिंग एंड अप्रूविंग अ पैसेज प्लान बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द अप्रेजल ऑफ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। सो प्लानिंग में आप डेवलपिंग एंड अप्रूविंग अ पैसेज प्लान बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ द अप्रेजल ऑफ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन मिला है उसे डेवलप करेंगे और अप्रूव करेंगे पैसेज प्लान उस इंफॉर्मेशन के बेस पे, ऑन द आउटकम ऑफ द अप्रेजल, ठीक है, ऑफ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद होगा एग्जीक्यूशन, ब्रीफिंग द ब्रीच टीम ऑन द पैसेज प्लान, नेविगेटिंग द शिप इन अकॉर्डेंस विद द पैसेज प्लान। उसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है उसके, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, सेफ्टी ऑफ शिप, efficiency of navigation, protection of environment, reduction of human error, establishment of proper watch keeping procedure, monitoring pilotage, transits, documentation and record keeping। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव्स का कुछ बोलना है, द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान एज वेल एज अ क्लोज। ये तो मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अप्रेजल थोड़ा और डीप में दिया है। करेक्ट चार्ट्स आर अवेलेबल एंड अप टू डेट। ओके, सेलिंग डायरेक्शन बुक यूज़ करना है, लाइट लिस्ट यूज़ करना है, एक्सेट्रा अवेलेबल। नोटिस टू मरीनर, टाइड करंट्स, वेदर इंफॉर्मेशन, शिप्स रूटिंग एंड ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सपेक्टेड, पोर्ट एंड पायलट इंफॉर्मेशन, स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर शिप। फिर इसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद होता है प्लानिंग का भी देख लेते हैं। पर्पस इन्वॉल्व projecting various future events including landfalls, narrow passages and course changes expected during the voyage. Mental model become the standard by which later on measure the progress towards the goal। okay, अप्रेजल का एक और चीज़ मिला वैसे, अप्रेजल all information must be made before detailed plan drawn up and plan must be extended। okay, ठीक है, ये हो गया क्या पैसेज प्लान। फिर हमसे पूछा है चौथा क्वेश्चन, एडमायरल्टी सेलिंग डायरेक्शन के बारे में। ओके, सो एडमायरल्टी सेलिंग डायरेक्शन पे तो ये बुक मिल रही है। क्या इंफॉर्मेशन होता है इसमें, चलो इनका इंडेक्स ही देख लेते हैं। सो कंटेंट क्या क्या होते हैं इसके अंदर, अफ्रीका 1, अफ्रीका 2, ये क्या है एडमायरल्टी सेलिंग डायरेक्शन में। सो हम आ गए यूके की वेबसाइट पे और हम देख रहे हैं एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट, क्या क्या मिलता है हमें एडमायरल्टी सेलिंग डायरेक्शन से। इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट कोस्टल नेविगेशन एंड पोर्ट एंट्री। ओके ओके, सपोर्ट कोस्टल नेविगेशन, पोर्ट एंट्री। एडमायरल्टी सेलिंग डायरेक्शन प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन and coastal navigation for all classes of ships split across 76 volumes है। Coverage includes the world main commercial shipping routes and ports. Each volume offers information on hazards, voyage, pilotage, regulations, okay, general notes on countries, port facilities, seasonal currents, ice and climatic condition. When used alongside official Admiralty charts can help increase the situational awareness on the breach. High quality diagrams, photography to help breach crew understand critical information during the passage planning stage.
Worldwide official coverage to support safe and compliant navigation within the main commercial shipping routes and ports. This coverage is split across 76 volume for purchase flexibility and क्या लिखा है, ऑल्सो अवेलेबल हैज़ एडवर्ट। अच्छा, ऑनलाइन भी मिलता है। और क्या है भाई, दिस विन प्रोवाइड रेगुलर एडमिरल्टी नोटिस टू मरीना टू हेल्प यू एंश्योर। ओके, ये शायद ये अपने बारे में बता रहे अब। और क्या है, बाय सेलिंग डायरेक्शंस ना भाई, सेलिंग डायरेक्शंस कवरेज डायग्राम। ओके, शायद ये यहीं से ऑर्डर करते हैं क्या सेलिंग डायरेक्शंस को। सो बेसिकली हमें इतना पता चल गया, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है और इसके अंदर हमें क्या हज़ार्ड्स, बॉयज, पायलटेज, रेगुलेशन, जनरल नोट्स ऑन कंट्री में भी रेगुलेशन होगा उनके जिस पोर्ट में हम जा रहे हैं उसके बारे में भी दिया होता है, पोर्ट फैसिलिटीज़, सीजनल करंट्स, आइस एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। और थोड़ा देखते हैं क्या है, what is Admiralty Sailing Directions, provide essential information to support port entry and for all classes of ships and 76 होता है वर्ल्ड वाइड कवरेज के लिए, शिपिंग कमर्शियल के लिए। नौकानयांची दिशा म्हणजे काय? काय म्हणजे समुद्रातील सर्व प्रकारच्या जहाजांसाठी बंदर प्रवेश आणि किनारी व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ नॉटिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और थोड़ा ये भी देख लेते हैं क्या है। ईच पब्लिकेशन कंटेन्स क्वालिटी कलर फोटोग्राफी, अब यार पता है। पायलट वॉल्यूम 1 अंटार्कटिक पायलट। ओके, ऐसा आता है कि NP9 NP70 वॉल्यूम 4 76 वॉल्यूम में हो गई। कितने का आता है? $58 का एक, मतलब 84 का रेट चल रहा है ना उस बेंचो। 5000 की एक किताब आती है। Explain the whole Ayla voyage. Will you see while coming out of Mumbai? What lights will you see while coming out of Mumbai? क्या दिखेगा लाइट यार? Let's see what is Ayla voyage systems. So Ayla voyage system पे आ गए, थोड़ा इमेज में जाते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट से पढ़ते हैं। आइला वॉयज, ये जो हो गए ये हमारे कार्डिनल मार्क्स। पहले कार्डिनल मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। कार्डिनल मार्क्स इसके फ्लैशिंग ठीक है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाता तो यार। इधर थोड़ा और कम इंफॉर्मेशन है। चलो यहाँ से देखते हैं। सो ये रहा हमारा कार्डिनल मार्क। ये हो गया ईस्ट, इसके दोनों डंडे एक ऊपर एक नीचे, और बीच में येलो है, बीच में येलो डट्टी फल्लो। चलो बीच में ईस्ट में याद कर लेते हैं। ईस्ट के साइड में बीच में येलो है, आजू बाजू येलो येलो, ब्लैक ब्लैक, और ऊपर नीचे। ठीक है, उसका वेस्ट में ऑपोजिट कर लेना है। और साउथ नीचे की तरफ है, तो एरो भी इसका नीचे की तरफ कर रहा है, लेकिन पहले येलो है फिर ब्लैक है। ये याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे फ्लैशिंग पीरियड है, यहाँ पे हमें याद रखना है, कुछ भी नहीं दिया है। 1 पकड़ते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ये सेकंड्स है कितने देर के लिए हो रहा है। क्विक फ्लैशिंग, वेरी क्विक फ्लैशिंग 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड। सो यहाँ से शुरू करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 के टेबल में हो गया। और इनका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आई गेस इनका ड्यूरेशन नहीं, क्या कहते हैं हम, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड्स,
ओके, ड्यूरेशन नहीं है, सॉरी, ये कितने फ्लैशेस थे, नंबर ऑफ फ्लैशेस थे। अच्छा, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, यहाँ पे लेकिन 3 दिया है और ये भी 3 दिया है। सो ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसका क्विक फ्लैशिंग का टाइम पीरियड है 10 सेकेंड का, वेरी क्विक का 5 सेकेंड। ठीक है, 10 5 5 और ऐड करो दोनों में, तो ऊपर का हो जाएगा 15, नीचे का हो जाएगा 10, और 5 ऐड करूँगा तो, अच्छा ऐड नहीं करना है फिर बाद में, 15 10 ही है। ठीक है, 10 और 15 है, 10 उसके बाद है। और इसका तो टाइम ही नहीं दिया है, कितना सेकंड का है इसका, 3 का। और लेकिन एक डाउट है, दोनों के बीच में मान लो 10 सेकंड तक दिया, फिर कितनी देर तक रुकेगा ये? रुकेगा कितने देर के लिए, कैसे पता लगाएं? दोस्तों से पूछें, देखते क्या पता चलता है, तब तक खुद से ट्राई करते हैं। वैसे हम भी कार्डिनल ही बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, कार्डिनल की लैटरल, शायद कार्डिनल ही बोलते हैं। आई लव वर्ड सिस्टम, छोड़ो वेंचो, इतना नहीं सोचते। फिर मान लो 10 सेकेंड के लिए पास टू नॉर्थ, अच्छा पास होने के लिए पास टू ईस्ट, अच्छा ये भी याद रखना है। क्विक कंटिन्यूअस, अच्छा वाइट फ्लैश होती है, लाइट वाइट लाइट वाइट लाइट वाइट। वो भाई को भी नहीं पता अपने। फिर आता है अपना, छोड़ो यार इसको, हो गया ना, क्या नाम है इसका, कार्डिनल, कार्डिनल मार्क्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कार्डिनल मार्क्स बोलते हैं। ये क्या, सेफ वाटर मार्क। ओके, लाइट फ्लैशिंग 10 सेकेंड, मॉस्कोड ए, मॉस्कोड ए, आइसोफेसिंग और अकल्टिंग। अच्छा जी, आइसोफेस और अकल्टिंग क्या होता है अभी, ये देखना पड़ेगा। आइसोफेसिंग अकल्टिंग, आइसोफेस लाइट, meaning a light in which all duration of light and darkness are clearly equal. okay, occulting क्या होता है फिर, occulting, occulting light meaning a lighthouse or why which shines for a longer period and that for अंधेरा का टाइम कम रहता है। ओके, आइसोफेस एंड occulting किस में है ये, इसमें इसमें देख रहे हैं, स्पेशल वाले में था ये। और कितने देर के लिए होता है, कितना है, 10 सेकेंड के लिए। बाप रे, पूरा ही खुल गया। रीजन ए, रीजन बी, रीजन ए के अंदर क्या क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों बोल रहा है कि ऐसा कुछ दिया है नहीं। सो इधर ये कह रहे हैं 6 टाइप ऑफ मार्क्स देता है, लेटरल मार्क्स, कार्डिनल्स मार्क्स, आइसोलेटेड डेंजर मार्क्स, सेफ वाटर मार्क्स, स्पेशल मार्क, इमरजेंसी। लेटरल मार्क्स ये क्या है, लेटरल मार्क्स टू इंडिकेट विच साइड ऑफ इज टू बी फॉलोड, पोर्ट और स्टारबोर्ड। ओके ओके ओके, कौन से साइड फॉलो करना है भैया। lateral marks preferred channel। okay, पोर्ट हैंड मार्क दिया है, स्टैंडबोन, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इमेज की तरह पहले समझते हैं ये रीजन क्या है, ए और बी रीजन। ओके, इसमें जाते हैं, समझते हैं क्या है।
तो ए के अंदर आ गए हम लोग। अच्छा, इंडिया ए के अंदर आता है। और ये चिल्लर पिल्लर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान, नीचे वाला कोरिया है गैस, कोरिया। और ऊपर भी है, ये दोनों हैं। रीजन बी है। ओके, हम लोग ए, हम लोग नंबर 1 पे भाई साहब, इंडिया वाले। वैसे कहाँ नाम कहाँ दिया है बहनचो। हाँ, रीजन बी में है जापान, कोरिया, फिलीपीन। ओके, और ये ऊपर वाला जापान, कोरिया, फिलीपीन रीजन बी के अंडर। लेकिन दो तो सही बहनचो, और क्या है। हाँ, इधर है ना बी में कौन कौन है, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, जापान, कोरिया, फिलीपीन, ताइवान भी है, हवाई भी है, एंड ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड क्या है बहनचो। चलो जो भी है, दो अलग से भी है, तीन अलग से, कोरिया फिलीपीन के अलावा, जापान के अलावा ताइवान भी है, हवाई भी है, एंड ईस्टर आइलैंड है। ठीक है। The rest of the world is region A, which is include Europe, Australia, New Zealand, Africa, Persian Gulf and most Asian states. Okay, ठीक है। अब लाइटिंग में क्या फ़र्क है भाई। लाइटिंग में फ़र्क भी है कि छः का फ़र्क है। तो लाइट बॉय, डे मार्कर, टाइम ले रहा है साला। हाँ, ये है ना रीजन ए और रीजन बी। रीजन ए ठीक है भाई। अच्छा, दोनों का शेप सेम है, शेप में कोई चेंजेस नहीं है। एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, रीजन ए रहे चाहे बी रहे, शेप में कोई चेंजेस नहीं है। क्या है, बाइफरकेशन खाली लाइट का है। ठीक है भाई। रीजन ए में प्राइमरी चैनल टू राइट के लिए, प्रीफर्ड चैनल टू क्या बोलेंगे, स्टारबर्ड नहीं, प्रीफर्ड चैनल टू पोर्ट आई गेस। तो पोर्ट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे यानी ज़्यादा कौन सा है, पोर्ट का है, तो प्रीफर्ड चैनल पोर्ट। तो लाल लाल ऊपर रहेगा इसमें। सही जा रहा हूँ ना, सही जा रहा हूँ कि कुछ भी भाग रहा हूँ। रीजन ए का क्या है यार। प्रीफर्ड चैनल किसको बोलेंगे। प्रीफर्ड चैनल ढूंढते हैं। क्या है, चलो आइला बॉयड सिस्टम। ओके। प्रीफर्ड चैनल टू स्टारबर्ड। कौन से रीजन का है लेकिन, जो भी है ऊपर नीचे लाल है, बीच में हरा है, फिर स्टारबर्ड, यानी बीच वाला डिसाइड करता है कि प्रीफर्ड चैनल टू स्टारबर्ड है। ओके ठीक है भाई, बीच वाला डिसाइड करेगा। और जो रीजन था, रीजन आई गेस लाल प्रीफर्ड चैनल टू स्टारबर्ड, वो था रीजन ए। कहाँ है, थोड़ा इरिटेशन हो रहा है यार। प्रीफर्ड चैनल टू स्टारबर्ड, लाल कहाँ है प्रीफर्ड चैनल। हाँ, यूएस लिखा है ना इस पे, यानी ये रीजन बी है।
तो इसका ऑपोजिट होगा ए। हाँ ये रहा ना यार, फक 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 फक। भाई साहब रुक जा, कहाँ है कहाँ है। छोड़ो सालों को, इस पे फोकस करते अब थोड़ा। आइला बॉयज स्पेशल मार्क्स एंड एवरीथिंग। सेफ वाटर मार्क 10 सेकेंड का है। वाइट लाइट, लाइट ग्रुप फ्लैशिंग ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है। आइसोलेटेड डेंजर मार्क का है, ग्रुप फ्लैशिंग है 2 सेकेंड का। इमरजेंसी रैक मार्किंग का क्या है, ऑल्टरनेट। हट बोका चुदा। सो आइला वॉइड सिस्टम को एक बार यहाँ से प्रीफर करते हैं। ओ फक, पीडीएफ मिल जाए टाइम। ओ पीडीएफ मिल गया अमेज़ॉन वेब से, ये सर्विसेज से, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है क्या? तो नहीं डाउनलोड हो रहा, खुल जा मैन शो। शिट। और क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है यार। फक, खाली अब तक हमने कार्डिनल किया और डेंजर मार्क और सेफ वाटर मार्क का हो गया। जो डेंजर मार्क है इसका ग्रुप फ्लैशिंग 2 सेकेंड्स के लिए होगा। लाइट इसका वाइट रहेगा, सेफ वाटर मार्क का भी वाइट रहेगा। आइसोफेस या ऑकल्टिंग रहेगा 10 सेकेंड के लिए। स्पेशल मार्क का येलो, रिदम नॉट यूज्ड फॉर वाइट लाइट, ओके। स्पेशल आइसोफेस ऑकल्टिंग फ्लैशिंग फॉर 2 सेकेंड, ओके। यूज्ड फॉर वाइट लाइट्स, रिदम नॉट यूज्ड फॉर वाइट लाइट, अच्छा। स्पेशल मार्क्स येलो, ओके। रिदम नॉट यूज्ड फॉर वाइट लाइट, उसके अलावा शायद कुछ भी चलेगा। इमरजेंसी ब्रेक बॉय का अल्टरनेटिव फ्लैश बॉय, एक भाई ने कुछ बोला है। सो भाई बोले हैं, भाई जो दिया होता है फ्लैश के बीच का है गैप एंड फ्लैश कौन सा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ड्यूरेशन है। मतलब फिर फ्लैश कितने सेकंड का रहता है भाई? जो दिया होता है फ्लैश के बीच का है गैप एंड फ्लैश कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ड्यूरेशन है। वेरी क्विक के लिए क्या होगा, ड्यूरेशन है, और वी का क्या, वी क्यू का क्या ड्यूरेशन है और वी का क्या ड्यूरेशन है। वेरी क्विक फ्लैशिंग का क्या है और वी का क्या है। वन सेकेंड है, सेकेंड एंड 2 सेकेंड कैसा। सो अभी तक पता नहीं चला हमें कि कितने सेकंड्स का वो रहता है। ओके, फ्लैश है 60 टाइम्स पर मिनट, क्विक कुछ 90 60 टाइम्स पर मिनट, क्विक कुछ 90, वेरी क्विक फ्लैश है 60 टाइम्स पर मिनट, क्विक कुछ 90, वेरी क्विक 120 है कुछ, ओके।
इसका कंफर्मेशन पता नहीं कब होगा। क्विक फ्लैश का ड्यूरेशन ऑफ द फास्ट वे 450 क्या है? नेविगेशन लिखना पड़ेगा। ड्यूरेशन इन नेविगेशन इन आइला सिस्टम ना, आइला वॉयज सिस्टम क्विक फ्लैश ड्यूरेशन 50 और 60 पर मिनट। क्विक फ्लैशिंग कंटिन्यूस फ्लैशिंग विद अ रेट ऑफ 50 और 60, फ्लैशिंग 100 और 120 पर मिनट। ओके, दोस्त को भेजते हैं। सो इतना पता चल गया हमें। क्विक फ्लैशिंग जो है QA, वेरी क्विक फ्लैशिंग जो है 120, 60 और 120 याद रखना है। 60 का डबल 120, 50 का डबल 100। ठीक है, हो गया। याद करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम आइला बॉयज का प्रीफर्ड वो सब डायग्राम्स वगैरह। ओह शिट, आइला बॉयज सिस्टम, आइला बॉयज सिस्टम। तो ठीक है, हमारा क्या हो गया? डेंजरस हो गया, आइसोलेटेड डेंजर हो गया। सी क्या स्पेशल मार्क्स का क्या है कि स्पेशल मार्क का येलो रिदम नॉट यूज्ड फॉर वाइट लाइट्स। एमरजेंसी का ऑल्टरनेटिव फ्लैशिंग। ऑल्टरनेट फ्लैशिंग क्या होती है भैंचो? इसके अंदर स्पेशल मार्क का क्या दिया है? रिदम डेट डिफरेंट फ्रॉम अदर मार्क्स। ओके, डिफरेंट फ्रॉम अदर मार्क्स क्या है? स्पेशल मार्क आर यूज्ड इन मार्किंग ऑफ केबल्स एंड पाइपलाइन इंक्लूडिंग पाइप्स एंड रिक्रिएशन जोन। एमरजेंसी रैक मार्किंग इज न्यूली डिस्कवर्ड हजार्ड। ओके, आइसोलेटेड डेंजर हजार्ड राइट बिलो है। ओके, बट नेविगेशन वाटर सराउंडिंग। ओके, ग्रुप ऑफ फ्लैशिंग ऑफ 2 सेकेंड्स, ये हो गया। और रीजन, हाँ यार इधर ही तो है, रीजन ए है। ओके, लाल पोर्ट साइड वो हरा, और बीच में प्रीफर्ड चैनल 2 स्टारबर्ड वाला इधर है, उसमें हरा है। ठीक है, वो रीजन ए का उसका अपोजिट किया। ठीक है यार। और इसका फ्लैशिंग ड्यूरेशन कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, चलो हो गया आइला बॉयज सिस्टम। टाइम ड्यूरेशन और वो भी हो गया। ये ऑल्टरनेटिव क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। ऑल्टरनेट फ्लैशिंग, येलो का क्या बोला? ऑल्टरनेट फ्लैशिंग ना, कहाँ गया? स्पेशल मार्क का यूज टू इंडिकेट स्पेशल, कहाँ गया यार वो? क्या था? एमरजेंसी रैक मार्किंग का ऑल्टरनेटिव फ्लैशिंग। येलो मार्किंग का क्या है? ऑल्टरनेट फ्लैशिंग, व्हाट इज ऑल्टरनेट फ्लैशिंग? flashing for emergency rack emergency rack boy। क्या है वेंचर इसका emergency? येलो एंड ब्लू स्ट्राइप्स मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8। इसका फ्लैशिंग का क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉड फॉर एमरजेंसी रैक मार्किंग? अरे यार, व्हाट इज़ रैक मार्किंग बॉय फ्लैश? हाँ, क्या है? ऑल्टरनेट ब्लू एंड येलो लाइट फ्लैशिंग लाइट्स विद अ नॉमिनल रेंज ऑफ नॉटिकल माइल्स, वेयर द ब्लू एंड येलो 1 second flashes are alternated with an interval of 0.5 seconds। 1 second, where the blue and yellow 1 second flashes alternate with an interval of, ठीक है, 5 सेकेंड के इंटरवल पे
एक ब्लू होएगा 1 सेकेंड के लिए, फिर उसके बाद येलो होगा। ठीक है भाई, 1018 ब्लू एंड येलो। बोला हाउ जीपीएस फाइंड द पोजीशन ऑफ अ शिप। जीपीएस कैसे फाइंड करता है पोजीशन ऑफ शिप। और यार वो इंटरसेक्शन यूज़ करता है ना। 1 सेकेंड, उसमें सर्च करना पड़ेगा। So GPS work by triangulating signals transmitted by multiple satellites to calculate a receiver precise position. This are received by GPS on board. The signal which are travel at the speed of light are speed of light से signal जो है speed of are received by GPS on board. Okay, GPS or triangulating signal triangulating. Okay, signal transmitted by multiple satellite to a calculator receiver precise position. The signal which received by the light. अरे वो इंटरसेक्शन करता है ना यार। कहाँ गोला गोला वाला डायग्राम किधर है। सैटेलाइट स्पूफर एंटीना। अच्छा, तो स्पूफिंग जानबूझ के की जाती है वहाँ बच्चों। हाँ, ताकि इसका सिग्नल ही ना मिले। सैटेलाइट का सिग्नल नहीं मिलेगा तो फिर जीपीएस फेल होगा। और नेवल वेसल। ओके, तो ये लोग स्पूफिंग करते हैं और ये भैंचो। ओके ओके, तो जीपीएस सिग्नल ही हम लोग जीपीएस एंटीना जो जीपीएस का रिसीव करता है। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, ये रहा ना वो डायग्राम ट्रायंगल वाला। तो ये ट्रायंगल बनाता है, फिर जो इंटरसेक्शन हुआ है डिफरेंट सैटेलाइट का डिफरेंट रेंज होगा, और वो रेंज जहाँ सारे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारी पोजीशन। ओके, ये सारे के सारे सेम टाइम पे होने चाहिए। ओके, फिर हो गया हाउ फाइंड जीपीएस एक्सप्लेन बैरोग्राफ। यार बैरोग्राफ का क्या ही एक्सप्लेन करें। ठीक है, बैरोग्राफ डायग्राम। So basically in barograph diagrams what happen, it comprises of an oil. In that the chamber expand and contract as per the atmospheric pressure, and this chamber is connected to I guess a lever, and this lever by a rigid pivot point moves up and down on the chart through which we get the pressure reading. So it's a very simple. Here in diagram we can see brass cylinder, vacuum chamber consists of oil and a lever system. What is written? Suspension, gate suspension, rigid point, pivot point and adjustment, and there is an orifice. Okay, there's an orifice, and then it's connected to a chart, and this chart is in circular motion because the reading will be in circular since it will go up and down, and it's lever connected to a single point, so the reading will be like this in a circular way since it has only one point of movement. The lever has only one point of movement, and so this is all about barograph. And anything what is barograph used for, it records the change in air pressure on a chart using a continuous pen and ink trace, is another name for barograph chart. Okay, altimeter. What is the difference between barometer and barograph? Barograph are barometers connect to needle that mark on a roll of adjustment. Some aneroid barometer used a mechanical to track. Okay, let's see aneroid barometer, how it is. Aneroid barometer, aneroid barometer, images, diagram. हाँ,
So basically more or less same only, the chamber and all. बेटा easy diagram होना चाहिए. Aneroid barometer diagram. तो घड़ी की तरह दिख रहा है पूरा. डायग्राम. हाँ, तो ये थोड़ा है. एनोराइड कॉरुगेटेड मेटल बॉक्स रहेगा. अच्छा, उधर चैम्बर बोलना है और यहाँ पे कॉरुगेटेड मेटल बॉक्स बोलना है. ठीक है, बाकी अरेंजमेंट सेम है. हाँ, ये रहा ना, कॉरुगेटेड मेटल बॉक्स, पिवट एंड इंजन. ओके. फिर क्वेश्चन नाउ इज एक्सप्लेन, सॉरी, अर्ली वार्निंग ऑफ टीआरएस. वेरिएशन तो मिल जाएगा उसका. 9th क्वेश्चन वेरिएशन मिल जाएगा अपना उससे, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं यार, अपना एक्डिस से. और डेविएशन मिल जाएगा चार्ट से. एंड वेयर यू विल फाइंड वार्निंग ऑफ टीआरएस. वार्निंग ऑफ TRS. Some tropical revolving storm, cirrus clouds in the bands or filament aligned towards the direction of the storm center. Confirmation sectors, the approach of TRS is confirmed. Cirrus clouds in the bands or filament aligned towards the direction of the storm center. The signs and symptoms, confirmation factors, the approach of TRS confirmed. Cirrus clouds in the band or filaments. cirrus clouds जो रहेगा बैंड में रहेगा और फिलामेंट अलाइन टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म सेंटर एट सनसेट. ओके, क्लाउड अंधेरा हो जाएगा. रेड और कॉपर, रेड या कॉपर. ओके. क्लाउड विल बी डेंस एंड हैवी विथ थ्रेटनिंग अपीयरेंसेस. इमेजेस देखते हैं यार. Warning of clouds. क्या बोला? cirrus in filaments ना. cirrus in filaments and bands. in bands and filaments कुछ बोला यार. cirrus clouds in bands or filaments aligned towards the direction of storm center at sunset. Cloud will be dark, red or copper. Clouds will be dense. Warning of TRS. Clouds. इमेजेस. क्लाउड का इमेज भी नहीं दिखा रहे यार. बादल कैसे हो जाएंगे? अच्छा, ये फिलामेंट है क्या? हाँ, ये रहा ना, काले काले बादल, फिलामेंट्स. व्हाट मस्ट टेक फॉर ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म है यार. थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म. इसमें तो हम लोग सोचेंगे कि साला बारिश होगी. सो बेसिकली, अच्छा ये क्या, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म. लोकल नेम, सीजन, एरिया, TRS एसोसिएटेड ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म. ओके. अच्छा, बादल भी ऊपर से घूमने लगता है. ओके. तो डेविएशन कहाँ यूज़ होगा? डेविएशन वेयर यू विल फाइंड. डेविएशन कार्ड में ही है यार. F3 का भी कुछ डिस्कस कर लें क्या? फ़िलहाल के लिए F1 ही. सो अभी जो हमने फ़िलहाल F1 का किए क्वेश्चंस, ट्रांसिट बेयरिंग, टेम्पररी, हाउ डू यू पास, ये वो. इसका कैप्टन डैनियल जोसेफ एंड कोहली. अब जो करेंगे मनीष कुमार और नितिन नायर का करेंगे. सो मनीष कुमार एंड नितिन नायर. रिजल्ट अवेटेड. इसको क्या किया इन दोनों में? We had a very poor network connection. F1 को फेल किया, F3 में पास किया. It's wrong. Okay, he had a very poor network. Fog signal of pilot vessel at anchor engage in
कार्ड्स वगैरह पढ़ने हैं भैया, ठीक है। एक्स कार्डिनल साउथ लेटरल पोर्ट हैंड मार्कर, हाउ टू टेक एम्पलीट्यूड, ट्रांजिट बेयरिंग हो गया, मूवी एक्शन, हाउ वेज टू टेक CE, कंपास एरर, गाइड टू पोर्ट एंट्री वॉल्यूम्स, पैसेज प्लानिंग इन डिटेल। ओके, ये हाउ टू टेक एम्पलीट्यूड देखते हैं। हाउ टू टेक an amplitude is the azimuth of a hand of the rational world to find amplitude simple formula is PZ X angle ABC formula। ओके, इसका नॉर्मल मेथड होता है यार, फॉर्मूला कहाँ है? साइन एम्पलीट्यूड इक्वल साइन डिक्लिनेशन बाय कॉस लैटिट्यूड, ठीक है भाई, डायरेक्ट फार्मूला। ये शायद सनराइज और सनसेट पे ही मिल सकता है ना। बट कैन एम्पलीट्यूड सी यू कैन यूज़ फॉर द मेंबर इट्स ऑन ऑब्जर्वर रैशनल होराइजन, जब होराइजन पे तो ही, बाकी का पूरा फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा भाई। याद कर ले भैया, साइन डिक्लिनेशन बाय कॉस लैटिट्यूड, डिक्लिनेशन बाय लैटिट्यूड है, साइन बाय कॉस, साइन डिक्लिनेशन बाय कॉस लैटिट्यूड। ओके, MOB एक्शंस, ठीक है यार, इसका पता है। वेज टू टेक, वो कंपास एरर किस से ले सकता है? हाउ कैन यू मेथड वेज ऑफ टेकिंग कंपास एरर ऑन शिप। ओके, वेज ऑफ टेकिंग कंपास एरर ऑन कंपास एरर ऑन शिप। There are few ways to calculate transit bearing, ठीक है भैया, when passing Polaris observe, okay, amplitude method था, bearing of a distance object and range of distance are such as flag, buoy, latent, this method can be used on a larger vessel but may consume combination of aviation। अब इसमें ट्रांजिट बेयरिंग समझ में आ गया, पोलरिस ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड मेथड ठीक है, राइजिंग सेटिंग पे ले लिया, बेयरिंग ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यूज द बेयरिंग एंड रेंज फॉर डिस्टेंस सच एज फ्लैग, बॉय और लैटेन, दिस मेथड कैन बी ऑन अ लार्ज। ये समझा नहीं यार, बेयरिंग ऑफ नॉर्मल जो सन का बेयरिंग लेते हैं उसी को बोल रहा है क्या? होराइजन से ऊपर फिर पूरा ABC कैलकुलेट करते हैं। दोस्त से पूछना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये क्या है? नहीं, इतना नहीं जाना है, इसको भेजेंगे किसके पास? दोस्त। सो वही ऑलमोस्ट हो गया, पता तो चल गया कैसे कैसे ले सकते हैं कंपल्सरी। गाइड टू पोर्ट एंट्री एंड वॉल्यूम्स, पैसेज प्लानिंग डिटेल, गाइड टू पोर्ट एंट्री के वॉल्यूम्स बताने। ओके, गाइड टू पोर्ट एंट्री, गाइड टू पोर्ट एंट्री के कितने हुआ? नाउ फीचर मोर देन 9000 पोर्ट से ज़्यादा और पोर्ट प्लान साइट। यूज़ ऑफ गाइड टू पोर्ट, क्या यूज़? प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, नियरली 12000 यार बहन चो 9000 बोल रहा है, अच्छा 12500 विच कंपनी लॉसेस हु पब्लिशेस द गाइड टू पोर्ट एंट्री, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोर्ट ऑफ from one such as from it's called port of entry। गाइड टू पोर्ट एंट्री में क्या क्या है, कितने वॉल्यूम होते हैं वो तो बता दो यार। चार है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 लग रहा है 4 होंगे, तभी हर जगह 4 4 किताबें दिख रही हैं। अच्छा, सबका कलर अलग अलग क्यों है?
to port entry, total volume, total volume, एक से 6 आए. 6 volumes are as follows: Albania to Bulgaria, A to B. Okay, 6 volumes है. Albania to Bulgaria, Cambodia to French Polynesia, Gabon to Jordan, Kazakhstan to Oman, Pakistan to Tuvalu, हाँ तो पाकिस्तान का अलग से नाम है, यूक्रेन टू यमन. is a comprehensive directory of port include details on almost around the world, information, port plans, documentation, pilot areas, cinematography. ओके पायलट एरियाज वगैरह बताते हैं. सो बेसिकली हम लोग का हो गया हाउ टू टेक एम्पलीट्यूड ट्रांसिट बेयरिंग, पहले भी डिस्कस हो गया. एमओबी एक्शन देख लेते क्या है. मैन ओवर बोर्ड एक्शंस 4 किताबें हैं, लेकिन साली है टोटल इसकी वॉल्यूम कितनी 6. क्या बोल रहा था, क्या था यार. हाँ, एक्शन इन केस ऑफ एमओबी, मैन ओवर बोर्ड. वैसे यार इसका तो हार्ड ओवर टू स्टारबोर्ड, मैन ओवर हार्ड ओवर टू अदर साइड. 60 डिग्री अगर चेंज हो गया जो कोर्स फॉलो कर रहा था, फिर उस पर मिडशिप लाने की कोशिश, नहीं 20 डिग्री, फिर उसको हार्ड ओवर टू अपोजिट में देना है. फिर मिडशिप से 20 डिग्री कम रहेगा तो फिर उसको मिडशिप लाने की कोशिश करना है. ओके, इन एक्शन पर्टिकुलर एक्शन ब्रिज पर क्या लेंगे हम. सो एक्शन है शाउट मैन ओवर बोर्ड, स्टारबोर्ड और पोर्ट जो भी है. स्विच टू हैंड स्टीयरिंग फ्रॉम ऑटो एंड टर्न द व्हील हार्ड ओवर टू रिस्पेक्टिव साइड. डिप्लॉय एमओबी मार्कर, रिलीज द एमओबी मार्कर फ्रॉम द ब्रिज एज अ सेल्फ स्मोक सिग्नल. ओके, इससे देखते हैं, मरीन ज्ञान लेते हैं थोड़ा. मरीन ज्ञान क्या आएगा. in case of man overboard, बड़ा 12 पॉइंट्स है. क्या क्या है. हार्ड ओवर ऑन द साइड इन विच द मैन हैज़ फॉलन, रिलीज द लाइफ बॉय विथ स्मोक स्नैप प्लस GPS MOP बटन, साउंड इमरजेंसी अलार्म, इमरजेंसी अलार्म. फिर उसके बाद मेन इंजन फॉर इमीडिएट मैन्यूवरिंग, फॉर्म मास्टर करना है. इंजन वालों को पहले बताना है, फिर मास्टर को बताना है. पोस्ट टू का इमरजेंसी सिग्नल ओ ऑन फॉग सिग्नल, ब्रॉडकास्ट बाय VHF टू ऑल वेहिकल, हॉइस्ट ICS फ्लैग ओ, टर्न आउट रेस्क्यू बोट, मस्टर क्रू एंड स्टैंड बाय, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वेसल्स पोजीशन ऑन चार्ट, rescue the man overboard and put the person in TPA to avoid extra body heat loss. Start the first aid as required. Update whether logbook. In other word, we can summarize action as यार छोड़ना होगा ना. Information we get in guide to port entry. पायलट एरिया एक पता चल गया, पायलट एरिया का पता चलेगा. बट वो कंटेन गाइड टू पोर्ट एंट्री. हाँ ये सही क्वेश्चन है. हाँ ये ना मरीन ज्ञान क्या रहेगा. गाइड टू पोर्ट एंट्री, पोर्ट एंट्री में क्या रहेगा. गाइड टू पोर्ट कहीं 5000, बहन उधर 12000, कहीं 6000. इन्फॉर्मेशन हाईली कंस्ट्रक्टेड एंड कवर नेम्स लोकेशन. इन्फॉर्मेशन इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड कवर्स नेम एंड सब पोर्ट्स, लोकेशन, आइलैंड पोजीशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑन पोर्ट लिमिट्स, डॉक्यूमेंट्स
Arrival approach. Documents, arrival approaches, pilotage, deep sea pilotage. ओके VHF VTS रेडियो टक्स पे किसको कॉल करना है. ओके मूरिंग कार्गो हैंड फैसिलिटी, क्रेन्स, बल्क कार्गो फैसिलिटी. ओके रिपेयर्स के लिए किसको में भी किसको कंसल्ट करना है. ड्राई डॉक सर्वे, वॉचमैन HL सर्टिफिकेट्स, कस्टम अलाउंसेस, कार्गो गियर, रिपाट्रिएशन, एयरपोर्ट टाइम, हॉलीडेज, एम्बुलेंस, इमरजेंसी, स्टोरिंग, सप्लाई. सब तो इधर ही है यार गाइड टू पोर्ट एंट्री में. एवरीथिंग इज इन गाइड टू पोर्ट एंट्री. कंटेन्स इंफॉर्मेशन is highly structured and covers names including locations, position and maybe birth number वगैरह भी दिया हो इसके अंदर. and so this is all about guide to port entry. So function 1, what is WRV in vertical line? How will you difference between SLR ground? So how do you frequency position fixing, tidal sound shift determining, then wait for internal. How will you know if your chart is updated or required? What is chart catalog details? ये वाला चार्ट कैटलॉग डिटेल्स क्या है. ओके देखते हैं. चार्ट कैटलॉग डिटेल्स. A chart catalog can refer to navigational charts listing term or course used for the what is the user. Navigation. What is the chart catalog? NP131. That's in forward charts. Worldwide. Okay. NP131 chart catalog. Oh yaar hilla. What is some chart catalog? Advantage chart admiralty list, digital catalog, online catalog, ENCs, ADC and CAL. Every availability list is weekly list for information on the availability, edition numbers and scales of standard nautical charts and thematic charts. Admiralty digital catalog. This comprehensive and up-to-date reference provides information on Admiralty product and services including standard nautical charts, publication and more. User can search by type, scale or route. अच्छा NP131 करना चार्ट्स एंड एक हो गया. एक तो समझ में आ गया, एक पेपर में होगा और एक ENC में होगा. लेकिन चार क्या. दिस कैटेगरी इज द टाइटल ऑफ चार्ट्स अलॉन्ग विथ एनी ऑल्टरनेटिव और सेकेंडरी नेम्स. अच्छा ये लिस्ट है शायद. कैटलॉग ऑफ एडमिरल्टी चार्ट्स एंड NP131 ये बुक है मे बी. एंड दिस कैटलॉग लिस्ट्स द टाइटल ऑफ चार्ट्स अलॉन्ग विथ देयर एनी ऑल्टरनेटिव और सेकेंडरी नेम्स. ओके NP131 मल्टी चार्ट डिजिटल कैटलॉग. जो जब ENC तो हो गया डिजिटल, ENC के अंदर डालेगा. फिर ये एडमिरल्टी डिजिटल कैटलॉग क्या आ गया जिसका मैं अप टू डेट एवं प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एडमिरल्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग. क्या कंफ्यूजिंग है यार. तो कैटलॉग तो सिर्फ NP131 है क्या. ये चार्ट्स एंड पब्लिकेशन कैटलॉग NP131. NP131 ये भी वही है. ब्रिज पर देखा है सब यार. चार्ट्स एंड पब्लिकेशन कैटलॉग. ADC क्या एडमिरल्टी चार्ट कैटलॉग. एक होगा ऑफलाइन यार मे बी. अच्छा कैन रेफर टू द नेविगेशन चार्ट्स लिस्टिंग.
Provides reference of paper charts and electronic navigation. Indian Naval Catalog provides a comprehensive reference on products and services. Products and services. Chart catalog details. चार्ट कैटलॉग डिटेल्स बोला था या एडमराल्टी चार्ट डिटेल्स? इसमें बोला है एडमराल्टी चार्ट कैटलॉग डिटेल्स. ये रहा ना एडमराल्टी डिजिटल कैटलॉग. रेंज ऑफ स्किल्स टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेल्स एंड increase situational awareness. Okay, and a range of skill to provide appropriate level of details. Admiralty chart catalog. What is textual form of? What is chart catalog? These symbols and abbreviation. What is information contained in annual charts and publications? Symbols and abbreviations used on worldwide range of charts and ओके चार्ट्स पर सिंबल वगैरह का डिटेल दिया रहता है. और व्हाट इज इट चार्ट वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड एंड वाइडली यूज्ड ऑप्टिकल द रेंज ऑफ हार्बर्स एंड ब्रिज. चार्ट कैटलॉग का मतलब क्या होता है? तो समझ गया, पोर्टफोलियो होता है. What is the admiralty chart? Admiralty chart catalog. A range of scale to provide appropriate levels of details and awareness. तो ये प्रोवाइड करता कौन है? चार्ट फोलियो कैटलॉग. चार्ट फॉर मेन पोर्ट एंड चार्ट्स फॉर कोस्टल मीडियम स्केल चार्ट्स. Large scale charts for main ports and harbors. Medium scale charts for होता क्या है यार ये एडमराल्टी चार्ट कैटलॉग? पीडीएफ डिजिटल कैटलॉग डाउनलोड्स. पैसा मांगेगा लग रहा है. एक MB का है, 12 MB का. देखते हैं क्या है. हाँ, डाउनलोड द एडमराल्टी डिजिटल कैटलॉग. जल्दी हो डाउनलोड. The Admiralty Digital Catalog provide a comprehensive and up-to-date reference of Admiralty product and services, including standard nautical charts and nautical publication, as well as AVCS, ARCS, Admiralty XD services and TNPNMs. ओपन करके देखें है क्या ये. सो ऑलमोस्ट हमने तीन सेट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. सो यहाँ पे हमें एंड करना चाहिए.